सबसे पहले ये बात है कि किसी भी काम को करने के लिए किसी भी इंसान का प्रेशर आपको नहीं झेलना। जैसे होता है ना कि वो कह रहे हैं ऐसा कर लो, वो कह रहे हैं ऐसा कर लो। आपने कभी किसी की बात सुन के या आपने कभी किसी चीज़ को करने का मन बनाया था और आप उस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत सारा आपने किया पर आप फेल हुए, फिर आप फेल हुए, फिर आप फेल हुए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर आपसे वो चीज़ नहीं हुई है तो उसके बाद उस चीज़ का ज्ञान किसी और से सुनना बंद कर लीजिए, बंद कर दीजिए। भले ही किसी ने कर लिया होगा उस टाइम, उसका टाइम कुछ और होगा, वो परिस्थितियाँ कुछ और होंगी, है ना, उसके साथ किसी एनर्जी का साथ होगा, आपके साथ नहीं है, तो इट विल मेक यू मोर बिगर देन देम एंड मोर बिगर देन दैट थिंग विच यू आर वांट टू बी, है ना। अगर आप वो करना चाहते थे, वो नहीं हुआ, तो आप कुछ और करेंगे, वो उससे बड़ा होगा, ये श्योर है, श्योर है ये चीज़। ठीक है, बिकॉज आप अगर अच्छे एक इंसान हैं, क्योंकि मॉरलिटीज़ लाइफ में हमेशा काम आती हैं। अगर आपको आपके घर वाले आप कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं, आप किसी गुरु से किसी से भी कोई चीज़ सीखते हैं, तो वो आपको जो मॉरलिटी सिखाते हैं वो ही आपकी लाइफ में आपको जीने का तरीका सिखाएगी, वो ही आपकी लाइफ में आपको काम आएगी। आप IAS IFS कुछ भी बन जाइए, अगर आप मोरल आदमी नहीं है, आपके अंदर कोई मॉरलिटीज़ नहीं है, तो जो शक्ति है, जो एक एनर्जी है, जो भगवान है, वो आपको नीचे कर ही देंगे। इतने भी जन्म से बहुत ही तगड़े दिमाग के पैदा हुए हों, बट अगर आपके अंदर मॉरलिटीज़ नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी कर लें आप, तो आप लाइफ में नीचे ही जाएंगे, आपका ग्राफ कभी ऐसा नहीं जाएगा। भले ही आपका ग्राफ अभी स्टेशनरी चल रहा है, बट अगर आप मोरालिटीज़ के साथ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हर चीज़ को अच्छे से करते हैं, आप सबकी मदद करते हैं और उसके साथ आप अपनी काम में मेहनत कर रहे हैं, तो आपका ये ग्राफ कभी स्टेशनरी नहीं रहेगा, ये एकदम से इंक्लाइन जाएगा। ठीक है, अभी आपका जो लैग फेस चल रहा है, जब आपका लॉक फेस आएगा ना, अब एकदम से बूम करेंगे, और वो बूम करने के बाद कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा ना कि कोई, मान लीजिए अंबानी है, हम बहुत बड़े बड़े एग्जांपल लेते हैं सभी लोग, हम भी बहुत बड़ा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए अंबानी है, कभी वो गरीब हुआ करते होंगे, बट अभी जो उनकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। ऐसा तो नहीं है कि वो बिक जाएंगे, बिल्कुल गरीब हो जाएंगे, इतना बड़ा स्क्वाड चलता है उनके साथ, तो वो स्क्वाड की जगह वो पैदल हो जाएंगे, रिलैक्सो की चप्पल में हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कंपनी ऊपर नीचे जाती रहेगी, पर जो यहाँ से वो एक ग्राफ यहाँ पहुँच गया है, वो यहीं पे ऐसा ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे उतार चढ़ाव चलेंगे, पर वो उतार इतना गहरा नहीं होगा जितना आपका पहला था, है ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि आप यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ जब पहुँच जाएंगे, अपनी मॉरलिटीज़ के साथ, अपनी लाइफ की वैल्यूज़ के साथ, जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, जो आपके गुरुओं ने आपको सिखाया है, कहीं भी गुरु हो सकते हैं आपके टीचर, और कोई धार्मिक पंडित, कोई भी हो सकता है ना, आपने उसने आपको जो सिखाया है, और वो मॉरलिटीज़ के साथ आप चलेंगे, लाइफ में सबकी मदद करेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। कई लोग क्या होते हैं, वो नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं और सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, पर वो ये नहीं देख रहे हैं कि भैया तुमने नेचर को नुकसान पहुंचाया, वो भी एक लिविंग थिंग है, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। पेड़ पौधे फूल, कई लोग अच्छे अच्छे गार्डन्स को गंदा करते हैं, है ना। कई लोग अपने घर को साफ रखते हैं, पर घर से बाहर निकलते कहीं थूक देते हैं, कहीं कुछ फेंक देते हैं। तो अच्छा इंसान वो है जो हर चीज़ को साथ लेके चले, है ना। विश्व का कल्याण हो, इस टाइप की चीज़ें जो हैं, है ना। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा, तो यही चीज़ें हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, थोड़ा बहुत हमने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हुआ है, कुछ आपने एक्सपीरियंस किया होगा, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा और पढ़िए लिखिए आगे जाइए। दिमाग आपके अंदर ये सारी नॉलेज होगी, आप भले ही कोई एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाएँ, भले ही आप कोई ऑन पेपर आपकी कोई मार्कशीट में कोई नंबर ना आए, पर अगर आपके पास नॉलेज है, आप नॉलेज गेन करते हो, तो आपको उस नॉलेज को आपको दिखाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसा भी मैं आपके साथ जो मैं बात कर रहा हूँ अभी, एक प्लेटफॉर्म है। अगर ये नहीं होता तो मैं जो मुझे आता है मैं कहाँ बताता। मैं अगर इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं आपके सामने कैमरे के सामने यहाँ भी बोल सकता हूँ, पर मेरे इंट्रोवर्सी का जो ब्रेक डाउन है, जो मैं ब्रेक उसको करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इंट्रोवर्ट हूँ, अब मुझे बोलना शुरू करना है, तो ऐसा तो नहीं हो जाके भीड़ में 100-200 आदमी के सामने बोलने लगूंगा। पहले मैं प्रैक्टिस करूँगा। अब मेरी प्रैक्टिस क्या है, मैं इसके सामने बोल रहा हूँ, है ना, आप लोग कमेंट करेंगे इसके नीचे, ये मेरी प्रैक्टिस है। किसी इंट्रोवर्ट को एकदम वहाँ ले जाके खड़ा कर देना जहाँ पे वो नहीं बोल सकता, तो वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। और ये सब
इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही होता है। अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, उसी से आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही सब है चीज़ें। हर वीडियो में आपके लिए मैं आप कुछ ना कुछ बताता रहूँगा अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, और आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो आप कमेंट डाउन करके मुझे बताएंगे ज़रूर। थैंक यू सो मच।